आइए आज बात करते हैं विराम चिन्हों पर। लेखन में विराम चिन्हों का बहुत महत्व होता है, क्योंकि देखिए बात जब हम किसी के साथ कर रहे हैं तो बोलते समय तो हम अपने मनोभावों को कई प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। वाक्य के अंत में कभी सांस लेने के लिए रुक जाते हैं, हाव भाव मुख मुद्रा, या फिर शरीर के द्वारा विभिन्न प्रकार की सांकेतिक क्रियाएं करके भी हम अपने मंतव्य प्रकट कर सकते हैं। लेकिन जब लिखा जाता है, कोई कहानी, लघु कथा, कविता इत्यादि जब हम लिखते हैं या कोई निबंध, तो आखिर उसमें जो भावना आ रही है, जैसे कहीं विस्मय आ रहा है, कहीं पर प्रश्न आ रहा है, तो उसको हम लोग कैसे व्यक्त करेंगे, उसका काम विराम चिन्ह करते हैं। इस वीडियो में हम लोग उसी पर बात करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं बिल्कुल घरेलू बोलचाल की भाषा में जो भी जानकारी मेरे पास है उसको साझा करने का प्रयास करता हूँ। इस वीडियो में भी हमारा उद्देश्य यही रहेगा। आइए शुरू किया जाए। जिन लोगों ने पहली बार देखा है ये चैनल और अगर लेखन सीखना चाहते हैं, चैनल आपके लिए ही है। बहुत सारी सामग्री वीडियो सेक्शन में है, प्लेलिस्ट में है, यहाँ पर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अल्प विराम की। हम लोग सभी जानते हैं जहाँ बोलने या पढ़ने में थोड़ी बहुत देर अल्प समय के लिए रुकना पड़ता है, वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। लेकिन किन किन स्थितियों में इसका प्रयोग होता है उस पर थोड़ा सा देख लीजिए। जब एक ही प्रकार के बहुत से शब्द, पदबंध या वाक्यांश एकत्र हो जाते हैं तो उन सब में हर एक के बीच में अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे सोचिए, समझिए और कीजिए, यहाँ सोचिए और समझिए के बीच में अल्प विराम है। रुकिए, देखिए तब चलिए, उसके रुकिए और देखिए के बीच में यहाँ अल्प विराम लगा। एक विशेष बात का ध्यान रखिएगा, जिसमें अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग गलती कर बैठते हैं। अल्प विराम या यहाँ पूर्ण विराम, अभी पूर्ण विराम की जब हम बात करेंगे तो उसमें थोड़ा इसमें और ज़्यादा देखेंगे, लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए कि अल्प विराम जब भी लगाया जाता है, जिस शब्द के ठीक बाद अल्प विराम लगता है तो ठीक बाद लगता है और उसके बाद स्पेस होता है, तब अगला शब्द या वाक्य शुरू होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि शब्द लिखते हैं, उसके बाद स्पेस लेते हैं, तब अल्प विराम लगाते हैं, फिर स्पेस लेते हैं, तब अगला शब्द लिखते हैं। लेकिन अल्प विराम और उस शब्द, जिस शब्द के बाद लगाना है, उसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। और यही बात पूर्ण विराम के साथ भी है, इसको ध्यान में रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। जिस वाक्य में वह, तब, त्यों ही, ज्यों ही इत्यादि का लोप हो रहा हो, उसमें भी वहां पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे आप उदाहरण के लिए ये वाक्य देखिए, जो घर छोड़कर चला गया था, अल्प विराम, वापस लौट आया है। यहाँ अल्प विराम ने वह शब्द की कमी पूरी कर दी। नहीं तो यहाँ हमको लिखना पड़ता, जो घर छोड़कर चला गया था वह वापस लौट आया है। लेकिन अल्प विराम लगा देने से आपने समझ लिया कि यहाँ उसी व्यक्ति का जिक्र हो रहा है जो, और यहाँ जो वह का लोप हुआ उसकी कमी अल्प विराम से पूरी हो गई। तो एक ये भी इसका उपयोग है। समानाधिकरण शब्दों के बीच में भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे मधुशाला के लेखक, अल्प विराम, हरिवंश राय बच्चन, अल्प विराम, महान लेखक थे। ये भी अल्प विराम का एक उपयोग है। परंतु, किंतु, लेकिन, पर, मगर, तो भी, क्योंकि, इसलिए, फिर भी, फिर इत्यादि समुच्चय बोधक अवयवों के पूर्व अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे ये देखिए, वो आया था मगर मुलाकात न हो सकी, यहाँ मगर के पहले अल्प विराम लगा। ये भी इसका एक उपयोग है। तारीख जब लिखी जाती है तो महीने और तिथि के बाद अल्प विराम का प्रयोग होता है। उसके बाद वर्ष का उल्लेख होगा। जैसे हमने लिखा 15 अगस्त, उसके बाद कॉमा दिया, अल्प विराम, और उसके बाद वर्ष लिखा। विस्मयादि बोधक या संबोधन कारक शब्दों के बाद भी अल्प विराम लगाया जा सकता है। जैसे हमने कहा, अरे आप आ गए, तो यहाँ अरे के बाद अल्प विराम लग गया।
कहानियां या लघु कथाएं लिखने वाले विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, किसी उद्धरण से पूर्व अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे हम संवाद लिखते हैं ना कहानियां या लघु कथाओं में, मान लीजिए कि एक उदाहरण के रूप में लिया, वह बोला मैं चोर नहीं हूं, तो यहाँ उदाहरण लगाया गया है, उसके पहले अल्प विराम का प्रयोग होगा। ये भी एक विराम चिन्ह है, अर्ध विराम, जिसका प्रयोग आजकल तो मैंने बहुत कम देखा है, पता नहीं, हालांकि टाइपिंग में तो सब जगह ये मोबाइल से लेकर लैपटॉप में ये चिन्ह होता है, लेकिन लोग लगाते नहीं हैं, जानकारी नहीं होगी या फिर ध्यान नहीं देते होंगे। अर्ध विराम की परिभाषा है कि जहां अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा लेकिन पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुकना अपेक्षित हो रहा हो, वहां अर्ध विराम यानी इस चिन्ह का प्रयोग होता है। इसके स्थान पर आजकल लोग अल्प विराम ही लगाने लगे हैं। सही है, आइए देखते हैं इसका उपयोग कब कब होता है। जहां वाक्य के परिणाम की व्याख्या बाद में होती दिखाई दे रही हो, वहां इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हमने कहा पहले रुको, फिर देखो, उसके बाद ये अर्ध विराम आया, तब चलो, ये इसका एक उपयोग है। दो वाक्यों के बीच अल्प विराम लगाने से अगर कोई भ्रांति हो रही है तो उसको भी दूर करने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग होता है। जैसे हमने कहा वह टोपी पहने न पहने मुझे मतलब नहीं, तो यहां आपने देखा कि यहां अल्प विराम है, उसके बाद यहां पर हमने अर्ध विराम लगाया, क्योंकि यहां एक ठहराव हो रहा है जो कि अल्प विराम से ज्यादा है लेकिन पूर्ण विराम से कम है, तो यहां अर्ध विराम का प्रयोग हो गया। पूर्ण विराम से तो आप सभी भली भांति परिचित हैं। हिंदी में इस तरह का पूर्ण विराम का चिन्ह होता है। वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का उपयोग होता है जहां पर हमको अच्छी तरह से रुकना है। छंदों में पूर्ण विराम 2 बार लगता है, ऐसे जहां पर पद पूरा होता है ऐसे लगता है। दोहा में आपने देखा ना, दोनों पदों के अंत में इस तरह से 2 बार लगाया जाता है। हाँ, इसको लिखने में भी एक बात का ध्यान रखिएगा, मैंने ऐसी गलती देखी है कि जो मोबाइल पर आप लोग टाइप करते हैं तो मोबाइल में पूर्ण विराम का ये चिन्ह अलग होता है और ये अलग होता है। अगर आप इसी पूर्ण विराम के चिन्ह को ऐसा चिन्ह बनाने के लिए 2 बार लिख देते हैं ना, तो वो ऐसा ना होके ऐसा बन जाता है, यानी दोनों के बीच में दूरी अधिक हो जाती है। तो इसमें और इसमें फर्क है ना, ये असली चिन्ह ये है जिसमें दूरी कम हो, और आपने अगर इसी पूर्ण विराम को 2 बार टाइप कर दिया, ऐसा न बन के ऐसा बन जाएगा, दूरी बढ़ जाएगी, इसका ध्यान रखिएगा। पूर्ण विराम देखिए, प्रश्नवाचक या फिर विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर सब जगह जहां पर हमें पूरी तरह रुकना है वहां पूर्ण विराम लगता है। और पूर्ण विराम में भी वही ध्यान रखिए कि जहां पूर्ण विराम आपने लगाया उसके ठीक पहले स्पेस नहीं लेना है, लेकिन उसके ठीक बाद स्पेस लेना है, तब अगला शब्द या वाक्य लिखना है। प्रश्न सूचक चिन्ह से भी हम लोग भली भांति परिचित हैं। जहां प्रश्न का बोध हो रहा है वहां पर वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। लेकिन यहां थोड़ा वैसे उदाहरणों को देख लीजिए जहां प्रश्न सूचक चिन्ह आपको नहीं लगाना चाहिए लेकिन भ्रमवश लग जाता है। कहाँ लगता है ये तो बताने की जरूरत नहीं, आप लोग सब जान रहे हैं, लेकिन कहाँ कहाँ भ्रमवश लग जाता है वो भी देख लीजिए। देखिए, वाक्य में संबंध सूचक की तरह काम करने वाले प्रश्न सूचक शब्द के बाद प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। जैसे यहाँ एक आप वाक्य देख रहे हैं, उसने क्या कहा मुझे नहीं पता, तो यहाँ उसने क्या कहा तो क्या आया, प्रश्न सूचक शब्द तो आ गया, लेकिन अगर यहाँ अल्प विराम की जगह अगर प्रश्न सूचक लगा दिया जाता तो ये वाक्य ग्रामर यानी व्याकरण की दृष्टि से गलत हो जाता। एक और उदाहरण देखिए अलग। इस उपयोग में अधिकतर गलती हो जाती है जब भी आदेश के रूप में कुछ पूछा जा रहा है, मतलब प्रश्नकर्ता को पता है कि उत्तर क्या है लेकिन वो आदेश दे रहा है। जैसे शिक्षक लोग पूछते हैं अपने स्टूडेंट से
बताओ तो पटना किसकी राजधानी है। तो अगर इस बात को आप लिख रहे हैं कहानी में, लघु कथा में, तो बताओ तो पटना किसकी राजधानी है, तो यहाँ पूर्ण विराम ही लगेगा, यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह नहीं लगाना है। जब किसी को डांटा जा रहा हो तो भी वहां पर प्रश्न सूचक जैसे लगने वाले वाक्य के बाद प्रश्न सूचक चिन्ह नहीं लगता है। जैसे किसी को हम डांट के बोलते हैं ना, क्या कर रहे हो, चुपचाप बैठो, तो यहाँ क्या कर रहे हो के बाद प्रश्न सूचक चिन्ह नहीं लगाना है, यहाँ अल्प विराम ही लगेगा। और यहाँ तो हाँ पूर्ण विराम आप लगा ही सकते हैं। आश्चर्य सूचक चिन्ह भी विराम चिन्हों के अंतर्गत आता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ऐसा वाक्य जिसमें आश्चर्य का बोध हो रहा हो, विस्मय हो रहा हो, वहां इसका उपयोग होगा। जैसे हम बोलते हैं तो कहते हैं, अरे तुम ऐसा कह रहे हो, तो इसके लिए इस भाव को दिखलाने के लिए अरे के बाद भी ये आया आश्चर्य सूचक, वाक्य के अंत में भी आश्चर्य सूचक ही आया, न कि कहीं पर पूर्ण विराम। इस वाक्य से तो आप सभी लोग परिचित होंगे। हमेशा बाजारों में दुकानदार लोग इसका उपयोग करते हैं, या फिर प्रचार की जो गाड़ी उनकी घूमती है उसमें हमेशा ऐसा प्रयोग होता है, आ गया आ गया आ गया। तो ये ऐसा जब आप बोल रहा है तो आपने तो समझ लिया, लेकिन जब आप लिखेंगे तो आपको, अगर कहीं कहानी में, लघु कथा में आप इस तरह का दृश्य दिखला रहे हैं कि कोई आ गया आ गया आ गया बोलता हुआ ऑटो से जा रहा है, तो आपको ऐसे लिखना है। हाँ, एक बात आप ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ एक आश्चर्य सूचक है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ऐसा जानबूझकर किया गया है क्योंकि कभी कभी 2 या 3 आश्चर्य सूचक चिन्ह भी आश्चर्य बढ़ाने के लिए प्रयोग होते हैं, क्योंकि ये तो लगातार एक जोश बढ़ रहा है ना, आश्चर्य जो एक मतलब जो बोलने की जो एक गति है, उसका उत्साह है, वो लगातार बढ़ रहा है, आ गया आ गया आ गया, एकदम देखते हैं कितने जोश से बोलता है, उसको बढ़ाने के लिए ऐसा उपयोग हुआ है कि पहले में 1, अगले बार उसी चीज को रिपीट किया तो 2, फिर से रिपीट हुआ तो 3 आश्चर्य सूचक चिन्ह लगाया गया है। तो इस वीडियो में हमने कुछ विराम चिन्हों को देखा। आगे के वीडियो में हम इसका और भी विराम चिन्ह जो हैं उन पर बात करेंगे। आशा है इस वीडियो में मजा आ रहा होगा आप लोगों को। अगर कोई प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जो भी लेखन सीखना चाहते हैं उन्हें इस चैनल का परिचय दीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ।